नौ ग्रहों का राजा सूर्य 15 मार्च 2023 की सुबह 6:13 पर शनि की कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी एक महीने तक स्वग्रही शनि के साथ में सूर्य युति में थे और अब मीन राशि में स्वग्रही गुरु के साथ में युति में एक महीना रहेंगे। 12 राशियों में मीन राशि सबसे अंतिम राशि है और सूर्य अपने 12 महीने का एक चक्र भी पूरा करने के लिए अंतिम राशि में गोचर करेंगे और फिर यहाँ से गोचर पूरा करने के बाद में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ में मित्र मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ उच्च के हो जाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ इस वीडियो में इस बात पर विचार करेंगे कि सूर्य के मीन राशि में गोचर की और देखेंगे कि सूर्य के गुरु के साथ मीन राशि में युति करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने इस वीडियो के 2 भाग बनाए हैं ताकि ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। यह मेरा पहला भाग है। इस भाग में पहली जो 6 राशियां हैं मेष राशि से कन्या राशि तक मैं बताऊंगा और फिर दूसरे भाग में तुला राशि से मीन राशि तक की राशियां बताऊंगा। लेकिन पहले गुरु और सूर्य दोनों की प्रकृति को भी जान लेते हैं, क्योंकि गुरु की मीन राशि जलचर राशि है और सूर्य अग्नि है, तो कैसे आपसी तालमेल से सभी राशियों को फल देंगे। 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरु है, जो कि अलगाव, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। और आपको यह भी मैं बता देता हूं कि मीन राशि ऐसी जगह का भी प्रतिनिधित्व करती है जहां कोई आम आदमी या साधारण इंसान पहुंच भी नहीं सकता, जिसको हम शून्य या फिर आकाश भी कह सकते हैं। तो दूसरी ओर सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और इसे आत्मा का कारक भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों के हितैषी भी होते हैं। साथ ही यह जो जातक है गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और कैरियर के प्रतीक भी होते हैं। ये जो सूर्य का जो प्रभाव है यह मैं बता रहा हूँ कि गरिमा पूर्ण, स्वाभिमानी, अहंकार और कैरियर के प्रति जो भी भाव होते हैं या प्रतीक होते हैं वह होता है। सूर्य हमारे समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता आदि को नियंत्रित करते हैं। वहीं अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यह हमारे हृदय और हड्डियों को दर्शाता है। सूर्य के मीन राशि में गोचर का अर्थ है कि यह सूर्य के गोचर का चक्र जो है आखिरी गोचर है। सूर्य मीन राशि में आते आते अपनी सारी नकारात्मकता और अहंकारी प्रवृत्ति को समाप्त कर देते हैं और पुनः ऊर्जावान होकर इसके बाद में मीन राशि के बाद में मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जहां उच्च के होते हैं। इसके बाद जब मीन राशि से निकलेंगे अपना अहंकार और ये सब नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर, तो मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वह उच्च के हो जाएंगे और पुनः अपने 12 राशि का जो गोचर चक्र है वह शुरू कर देंगे। मेरा यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार मेरा यह वीडियो देखें। मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बनाया है। यह पहला भाग है, दूसरा भाग मैं आपको कल पोस्ट करूंगा, तैयार हो चुका है। वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः भी लिखें। अब देखते हैं कि सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से आपकी मेष राशि से कन्या राशि तक की जो पहली 6 राशियां हैं इसके ऊपर इसका सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एक जो संदेश आप स्क्रीन पर नीचे चल रहा है उसको भी जरूर देखें। अगर मेरे से आप फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं या कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, तो जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का यति महाराज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं।
और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पहले बाकी जो मेष राशि है वह उसके बारे में जान लेते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गुरु के साथ गोचर करने से मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं हर राशि के लिए उपाय भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक नहीं रहेगा। हालांकि कुछ अच्छे बदलाव जरूर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य शक्ति का कारक होता है और जब शक्ति खर्च भाव में हो तो काम करने की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है और काम करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। काम में कमी का सीधा सा मतलब होता है कि आय में कमी, व्यापार में व्यवसाय में आमदनी कम होने से रुचि कम रहेगी। लेकिन जिनका काम विदेशों से जुड़ा है या व्यापार को विदेश तक फैलाना चाहते हैं तो उनको सफलता इस गोचर में मिल जाएगी। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास करें। इस गोचर के समय कोई नया इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, आपका पैसा फंस सकता है। जिनका व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा है तो अब वो उसको बंद करके कोई और काम करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन इस समय कोई बड़ा बदलाव करना आपके लिए हित में नहीं रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी यह समय कुछ कठिनाइयों वाला बीतेगा। आपका ट्रांसफर आदि हो सकता है, कोई घोटाला आदि का इल्जाम भी लग सकता है, इसलिए आपको हर समय में हर काम बहुत सावधानी के साथ में करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहेगा। आपसी समझ में कमी या आपसी मतभेद उभर सकते हैं। इस गोचर के दौरान कुछ अनावश्यक खर्च या अचानक खर्च करने की स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ेगा। स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा कमजोर रहता है, ऐसा लग रहा है। आलस, सर दर्द, आँख, कान, नाक, मुंह में कोई समस्या आ सकती है या फिर बुखार आदि का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मैं आपको मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि मेष राशि के लोग आप रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम गणिम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। खास करके व्यापारियों के लिए यह समय हर साल की तरह खास लाभदायक समय रहेगा। आपका काम धंधा शुरू करने का मौका मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। नौकरी करते हैं आप तो प्रमोशन आदि मिलने का प्रबल योग बनेगा। आप अनेक प्रकार से धन कमा सकते हैं। आय के रास्ते खुलेंगे। अच्छे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और ये संपर्क आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप राजनीति या खेल से संबंध रखते हैं तो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। अगर आपका कोई काम काफी समय से रुका हुआ था तो इस गोचर के दौरान फिर से शुरू करें। कुछ नए विचार भी आएंगे, उनको भी आप इस समय में आजमा कर देख सकते हैं। सरकारी और राजनीतिक लाभ भी मिलने का पूरा योग है, बन रहा है। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सूर्य की दृष्टि पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगी, इसलिए जो नवविवाहित जोड़ा संतान की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको संतान की सफलता की खुशी मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत विनम्र और सहज रहेगा। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो भी अब अपने मकान के लिए प्रयास करें। जिनको वाहन सुख की कमी है या रहती थी वो इस गोचर के दौरान अपना वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, तो ये लाभ भी आपको मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भूमि भवन में या अन्य क्षेत्र में किया गया इन्वेस्ट आपको आगे लाभ प्रदान करेगा। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा से भी लाभ होगा। कोई शुभ मांगलिक काम भी आप करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सूर्य का भ्रमण आपके लिए चौमुखी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। अब मैं आपको वृषभ राशि के लिए उपाय बता देता हूँ। आप गेहूं या गेहूं की रोटी गाय, कुत्तों, गरीबों को दान अवश्य करें या लगातार करते रहें। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है
और अब आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना है, और जो लोग कमीशन के काम से या फिर वकालत के काम से या फिर सेल्समैन के काम से या फिर किसी प्रकार के संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं या अधिकारी वर्ग है, उनको भी मनोनुकूल लाभ मिलेगा। ज्योतिषी, प्रचारक, धर्मगुरु, शिक्षक आदि को भी इस महीने इस गोचर में लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, आपका इस समय में जो है आपको कोई पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। यह समय मिथुन राशि के लिए अपने आप को आधुनिक बनाने का है। अगर आप अपना संचार माध्यम मजबूत करेंगे तो इसका लाभ आपको आगे मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार उन्नति करेगा और लाभ लगातार मिलता रहेगा। कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है, मिल जाएगा आपको इस महीने में। आप जो भी काम करें लगन से करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। आपका परिचय क्षेत्र विस्तृत होगा। सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, आपको उच्च पद की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ कानूनी और प्रतिस्पर्धा में आपका बल बढ़ाएगा और विजयी बनाने में आपकी सहायता भी करेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहन का साथ और सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से संबंध अच्छे रहेंगे, या ऐसा कहूँ कि आप उनकी सलाह से भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक जिम्मेदार समाज सेवक या सार्वजनिक हस्ती के रूप में भी उभर सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में मिलने का मिल रहा जो सहयोग है या आगे बढ़ने का मौका है, वह बिल्कुल पत्थर का मील साबित होगा और इस गोचर के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य को जल का अर्घ दें, तो यह महीना या यही गोचर सूर्य का आपके लिए अच्छा बीत जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहा है। यह भ्रमण आपके लिए एक शक्तिशाली और शुभ धन योग का निर्माण कर रहा है और ये गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवम भाव कुंडली में धर्म, आध्यात्म और गुरु का होता है, इसलिए गुरु के इस भ्रमण के दौरान आपको अनेक प्रकार के आगे बढ़ने के और लाभ कमाने के अवसर मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप हर प्रकार के संघर्ष में तेजी से आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। आपका कारोबार अब धीमे धीमे विस्तार की तरफ अग्रसर होगा। जो लोग तरल पदार्थ या राशि के काम से जुड़े हैं उनके लिए लाभ बढ़ाने का ये एक सुनहरा मौका या अवसर है। इसको आप अपनी सूझबूझ और लगन से हासिल कर सकते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। कोई नज़दीक दूर की यात्रा, धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। गुरु के प्रति अगर आप समर्पित भाव से रहेंगे और तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपके पिता की सेहत कुछ नरम गरम रहेगी और कुछ अच्छे लोगों से परिचय भी होगा। जो उनका जो साथ है आपके लिए, वह अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी ऐसे मित्रों के साथ, सहयोग के साथ, परिवार के लोगों के साथ मिल जाएगा। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। संतान पक्ष और स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा। धन जमा करने के अवसरों को आप पहचान करके उनसे लाभ उठाना है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए धन, मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप सूर्य का ध्यान धरें। सूर्य के जो चीज़ है, गेहूँ है और जो भी है, गरीबों की सेवा करें, उनको दान करें और साधु संतों का, गुरु भगवंतों का अपमान इस गोचर के दौरान भूलकर भी ना करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आपकी खुद की राशि का स्वामी सूर्य है और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में गोचर हो रहा है। और ऐसे देखें तो 8वां भाव केवल मृत्यु का ही नहीं होता, बल्कि कुछ अचानक फेरबदल और दुख का भी माना जाता है। और जब लगन का स्वामी इस भाव में गोचर करे
तो परिणाम स्वरूप जो है वह मिले जुले या साधारण फल मिलता है। कारण कि ये भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आप यात्रा आदि को टालें तो ठीक रहेगा। नया निवेश आदि भी करना ठीक नहीं रहेगा। आपका व्यवहार भी कुछ बदला बदला कुछ कठोर रहेगा। अगर आप इस गोचर के दौरान लापरवाही से बचें, अधिक गुस्सा करने से भी बचें, अधिक लालच करने से भी बचें, अपने आप पर भरोसा रखें, बुद्धिमानी से काम करें, धैर्य रखें, किसी भी बात को पहले समझें और फिर करें या बोले तो अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप इस समय में आपको लाभ न मिले, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगातार अपने काम को करते रहना है। नौकरी में है तो हो सकता है आपके साथ बॉस, आपके साथी या फिर बॉस है आपके, आपसे नाराज हो जाए, तो भी साहस से आपको काम लेना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अपने कार्य कौशल को बहुत मेहनत से चमकाना है। इस गोचर में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके काम में निखार आएगा और भविष्य का निर्माण करने में ठोस कदम हो जाएगा। आपके विरोधी भी कुछ मुखर रहेंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार में भी आपका जीवन साथी कुछ आपसे रूठा रूठा रहेगा, लेकिन उनका भी आपको निरादर नहीं करना है। झगड़ा, विवाद, कानूनी कार्रवाई आदि से आपको हमेशा इस गोचर के अंदर बचकर रहना पड़ेगा। अगर आपने इस गोचर के दौरान धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, तो आपका ये समय भी साधारण गुजर जाएगा और फिर अगली बार तो सूर्य जब है उच्च का हो रहा है, इसलिए आप शांति से इस गोचर के दौरान काम करें, यह मेरी सलाह है। मैं आपके सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। जहाँ कहीं भी अखंड जलती हुई हवन कुंड हो, वहाँ पर आप प्रत्येक रविवार को एक सूखे नारियल के गोटे की आहुति सूर्य का मंत्र ओम गणिम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप बोलते हुए वहाँ अखंड जलते हुए हवन कुंड में नारियल का जो गोटा होता है उसको आहुति दे दें। अब बात करते हैं इस वीडियो की अंतिम कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च भाव का स्वामी है और अब आपके 7वें जीवन साथी स्थान में और साझेदार भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला फल प्रदान करेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करना जरूरी होता है और यही काम आपको अब करना है। अगर आपने मेहनत की तो आप जैसा चाहते हैं वैसी सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो अगर सब सुविधा हो तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी साझेदारी के चक्कर में इस गोचर के दौरान न पड़े तो अच्छा रहेगा। ये समय आपको अकेले आगे बढ़ने सहायक सिद्ध रहेगा। जैसा कि आपको पता है सूर्य आपके 12वें खर्च भाव का स्वामी है, इसलिए आपके धन को बढ़ाने में कई प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे। नया काम शुरू करने से पहले घर परिवार के लोगों की और किसी अनुभवी लोगों की सलाह भी अवश्य करना चाहिए। नौकरी पेशा वाले लोग अच्छे से अपने काम को कर सकेंगे। विदेशों से जुड़े लोग या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं आप, तो भारी लाभ मिलने की आशा इस गोचर में रख सकते हैं। आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। अपने साथियों के साथ में अगर आप कहीं लड़ाई या संघर्ष की स्थिति बनती है उनके साथ में, तो आप ऐसी परिस्थिति से अपने आप को तुरंत अलग कर लें। आपका जीवन साथी भी आपकी बातों पर असहमति जता सकता है। अविवाहित को अभी विवाह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम करने वाले प्रेमियों को भी इस गोचर के दौरान आपसी तालमेल का अभाव महसूस होगा। पेट दर्द हो या कमर दर्द हो या फिर कंधे का, गर्दन का दर्द आपको इस गोचर के दौरान परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर सूर्य का सप्तम स्थान का भ्रमण आपको हर प्रकार के अनुभवों से रूबरू करवाने वाला है। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप कन्या राशि के लोग गरीबों को अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ दें, सूर्य मंत्र के जाप करवाएं और खुद भी करें।
यह था आज के वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने से पहली छह मेष से कन्या राशि तक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। कल मैं दूसरे भाग में तुला राशि से मीन राशि तक राशिफल बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। तो कल मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक जय जिनेंद्र।